तो आज के क्लास में हम लोग स्वतंत्रता के बाद के घटनाक्रम को देखेंगे जो बिहार में मुख्यतः घटित हुई। चैप्टर का नाम क्या है? स्वतंत्रोत्तर बिहार, मतलब आफ्टर द इंडिपेंडेंस। जो भी घटनाक्रम जो बिहार में होती है उस संदर्भ में हम लोग आज जो है बात करने वाले हैं, ठीक है। और ये इम्तियाज अहमद का एमसीक्यू किताब है जो कि बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती रही है अभी तक। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। भारत का वो प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया, तो पहला राज्य कौन था जिसने लैंड रिफॉर्म एक्ट को पारित किया? तो क्या बताएंगे? तो ध्यान में रखना, वो राज्य जो था ध्यान में रखना है कौन था? बिहार था, ठीक है। क्या था? बिहार था, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ में अगर लिंक अगर लगी होगी तो ग्रुप में पीडीएफ आप सबमिट नहीं कर सकते अभी सिंह जी, ठीक है। तो जो आप पीडीएफ के नीचे जो लिंक लगा हुआ है उसको हटा के सबमिट कीजिए, तभी सबमिट होगा, ऐसे नहीं होगा। तो भारत का वो प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया कौन था? बिहार था। अब बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट की बात करेंगे, 1950 में बनाया गया। क्योंकि पीडीएफ में अगर लिंक अगर लगी होगी तो बोर्ड ऑटोमेटिक उस लिंक को डिलीट कर देगी, आपका कॉपी भी डिलीट हो जाएगा। पीडीएफ के नीचे कुछ भी नहीं लगा होना चाहिए, लिंक तो बिल्कुल भी नहीं। देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना? तो किस राज्य में बना सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून? तो क्या बताएंगे? यार तो आपका बिहार में बना। कब बना तो ध्यान में रखेंगे, 1950 50। में बना, ठीक है। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ? ठीक है। तो भारत के संविधान में पहला बिहार में। संशोधन की बात करेंगे, बिहार के कारण होता है। जमींदारी उन्मूलन कानून को जब जमींदारी ने चुनौती दी तो संविधान में पहला संशोधन किया गया। और पहला संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था, ठीक है। स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन कब हुए? तो वो छात्र आंदोलन की बात करते हैं। तो स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की बात करेंगे, 1955 लिया, 1974 में भी छात्र आंदोलन हुआ था। ये ऐसा 1955 में कोई छात्र आंदोलन हुआ था क्या बिहार में? एक बार आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। एक आंदोलन हुआ था छात्र सर, का, ठीक है। ये इसी में आगे पटना के आसपास 75 का हुआ भी था। दिया है, लेकिन हम्म, इसको भी दिया है। बिल्कुल ठीक है। पटना में हुआ था, ठीक है। मेनली पटना ही प्रभावित था। स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखें, पटना में हुआ था। 1955 में यह छात्र आंदोलन बिहार की राजधानी पटना में हुआ था, ठीक है। बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ था तथा भारत सेवक समाज गठन किया गया था? ध्यान रखें, कोसी बांध, ठीक है। अब कोसी बांध का निर्माण कब किया गया तो क्या बताएंगे? निश्चय हुआ। कोसी बांध का निर्माण कब किया गया? तो 1954 में किया गया। कब किया गया? तो 1954 में कोसी बांध का निर्माण किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बिहार में किस बार सरकार विरोधी प्रदर्शन में पुलिस की गोली से 35 छात्रों की मृत्यु हो गई? तो ध्यान में रखना है, ये कब हुई थी? तो 1967 में हुई थी, ठीक है। तो बिहार में किस बार सरकार विरोधी प्रदर्शन से पुलिस की गोली से 35 छात्रों की मृत्यु हो गई? तो 1967 में। सरकारी तौर पर मृतक की संख्या 9 बताई गई। यह घटना पटना के गांधी मैदान के समीप घटी थी, ठीक है। बिहार में 1967 में जिगर का टुकड़ा कहा गया, किसे कहा गया था? छात्रों को जिगर का टुकड़ा कहा गया, ठीक है। महामाया प्रसाद ने छात्रों को जिगर का टुकड़ा कहा। किसने कहा था? तो महामाया प्रसाद ने छात्रों को जिगर का टुकड़ा कहा था, ठीक है। ध्यान में रखना। बताना, पटना स्थित शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण कब हुआ? तो इनका औपचारिक अनावरण किया गया था 1956 में किया गया था, ठीक है। बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत कब हुई? तो नक्सलवाद की शुरुआत 1967 में होती है। कहाँ से होती है? तो बंगाल के नक्सलवाड़ी जिले से होती है, ठीक है। नक्सलवाड़ी जिला नहीं था, गांव का नाम है, जिला दार्जिलिंग पड़ेगा, ठीक है। दार्जिलिंग में आप जाओगे तो वहां पे एक जिला है नक्सलवाड़ी, वहां से नक्सलवाद की शुरुआत होती है, 67 में ही होती है। और उसका असर आपको बिहार में भी देखने को मिलता है। अगर बात करें बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत किस जिले से होती है? तो भोजपुर से होती है। देश में पहली बार राजनीतिक आयोग देश में पहली बार राजनीतिक आयोग का गठन किस राज्य में किया गया? तो ध्यान में रखेंगे, बिहार में किया गया, ठीक है। महामाया सरकार ने 1 अक्टूबर 1967 को देश में प्रथम बार सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ठीक है, टीएल वेंकटा रामन अय्यर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग ने राज्य के 6 बड़े नेता केवी सहाय, महेश प्रसाद सिन्हा, ठीक है, राम लखन सिंह यादव, राघवेंद्र नारायण सिंह, सत्येंद्र नारायण सिंह और अंबिका शरण सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, पाया, ठीक है। मतलब ये सारे के सारे नेता फ्रीडम फाइटर भी थे, बहुत बड़े नेता थे। इन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, ध्यान में रखना है। चलिए, बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया था? बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की गठन 1968 में हुई थी। इसके जो मुख्यमंत्री जो था महामाया प्रसाद थे, ठीक है। तो बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो महामाया प्रसाद थे, ठीक है। बिहार में किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी?
तो महामाया सरकार में, ठीक है। इनके ही सरकार में मुख्य क्या नाम है, इनके सरकार में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो कर्पूरी ठाकुर थे, ठीक है। तो 1967 में शिक्षा मंत्री कर्पूरी ठाकुर ने आदेश दिया कि मैट्रिक पास करने के लिए अंग्रेजी पास होना जरूरी नहीं है। महामाया सरकार के समय छात्रों को खुली छूट मिली थी तथा शिक्षा जगत में कई परिवर्तन हुए थे, ठीक है। तो 1967 में कर्पूरी ठाकुर जी शिक्षा मंत्री थे, महामाया प्रसाद की सरकार थी बिहार में, और मैट्रिक के पास होने के लिए अंग्रेजी की जो अनिवार्यता जो थी उसको समाप्त कर दिया गया था, ध्यान में रखना। अब चलते आगे के प्रश्नों को देखते हैं। संपूर्ण क्रांति देश के किस राज्य से संबंधित है? तो संपूर्ण क्रांति आपको बिहार से संबंधित है। बिहार में छात्र दिया जेपी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1974 में हुई थी, ठीक है। बिहार राज्य की सीमाओं का स्वतंत्रता उपरांत सर्वप्रथम गठन कब किया गया? तो 1956 में किया गया, ठीक है। स्टेट का कैटेगरी जो बनाया गया था उसमें बिहार को ए श्रेणी में रखा गया था, यह भी ध्यान में रखना। बिहार में सर्वप्रथम साझा सरकार का गठन कब हुआ? तो साझा सरकार का गठन जिस समय पहली बार निर्दलीय मुख्यमंत्री बने थे उसी समय साझा सरकार भी बनी थी, गठबंधन की सरकार बनी थी 1967 में। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो क्या बताएंगे? तो जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था, ठीक है। बिहार में संपूर्ण क्रांति की शुरुआत किसने की? तो क्या बताएंगे? तो छात्रों ने बिहार में संपूर्ण क्रांति की क्या की? तो शुरुआत की, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंग आजादी कहते हैं? ठीक है, तो दूसरी जंग आजादी किसे कहा जाता है? तो संपूर्ण क्रांति को दूसरी जंग आजादी कहते हैं, ठीक है। संपूर्ण क्रांति के नेतृत्वकर्ता जयप्रकाश नारायण को दूसरी महात्मा कहा जाने लगा था। यह आजाद भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? इसकी शुरुआत कहां से होती है? तो शुरुआत इसकी पटना से होती है, ठीक है। बिहार के 1974 के छात्र आंदोलन का नाम क्या था? संपूर्ण क्रांति था। जिसने दिया था, किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। बिहार के जेपी आंदोलन का संपूर्ण क्रांति संबंधित कौन सा कथन गलत है? जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथों में इस शर्त पर लिया कि आंदोलन शांतिपूर्ण होगा, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा की बात करेंगे, दूसरा क्या है? बिहार के वर्तमान नेता लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रविशंकर प्रसाद, सुशील कुमार मोदी इस आंदोलन से संबंधित है। बिल्कुल, सबके सब इसी आंदोलन से निकले हुए नेता। इसमें एक का नाम छूट गया, रामविलास पासवान जी का नाम नहीं दिया, वो भी इसी आंदोलन से निकले थे। यह आंदोलन सन 1975 की इमरजेंसी लगाने के कारणों में से एक था, बिल्कुल था। इस आंदोलन का कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था, तो गलत है। कांग्रेस इसको समाप्त करना चाहती थी किसी भी कीमत पे, ठीक है। इंदिरा गांधी के खिलाफ था यह आंदोलन। इंदिरा गांधी की देश में सरकार थी, 1975 में इमरजेंसी लगा था। बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया? ठीक है, तो 5 जून 1974 को बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया, ठीक है। बिहार में सन 1977 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों के आरक्षण की शुरुआत हुई थी? कौन सी कमीशन थी? उसका नाम था मुंगेरी लाल कमीशन, ठीक है। कब? 1977 में। जनता पार्टी की सरकार थी। कर्पूरी ठाकुर ने मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट को मान लिया था। कर्पूरी ठाकुर ने मान लिया था मुंगेरी लाल की रिपोर्ट को। उर्दू को दूसरी राज्य भाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन था? तो क्या बताएंगे? बिहार ही था। किसकी सरकार थी? कर्पूरी ठाकुर जी की ही सरकार थी। बिहार में उर्दू को, ठीक है, बिहार में उर्दू को राज्य भाषा का दर्जा कब दिया गया? तो ध्यान रखेंगे 1980 में दे दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखना है। और उसके बाद बात करेंगे तो यहाँ पे यह कार्य तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र ने किया था। अच्छा, लेकिन मैंने कहीं पे कर्पूरी ठाकुर का इसमें योगदान देखा था, उर्दू को दूसरी भाषा का राज्य भाषा का दर्जा देने के लिए। चलिए देखते हैं, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बिहार में चर्चित गंगा जल घटना किस जिले से संबंधित? गंगा जल वाला घटना कहाँ पे घटा था? तो भागलपुर में। कहाँ पे? भागलपुर में, ठीक है। भागलपुर में 33 कैदियों के आंखों में पुलिस ने गंगा जल यानी तेजाब डालकर अंधा बना दिया था, ठीक है, जिसपे बहुचर्चित फिल्म भी बनी थी। आपने देखा ही होगा गंगा जल फिल्म, रियलिटी कहानी है वो, ठीक है। बिहार में बहुचर्चित गंगा जल की घटना कब घटी थी? 1980 में। महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन कब हुआ था? तो ध्यान रखें 1982 में। डॉक्टर मिश्र ने इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी से करवाया था, ठीक है। बिहार में अक्टूबर 1989 में सांप्रदायिक दंगे कहां पे हुए थे? तो दंगा भागलपुर में हुआ था, ठीक है। 24 अक्टूबर 1989 को रामशिला पूजन के दौरान सांप्रदायिक दंगे हो गए थे भागलपुर में दंगा। अब आते हैं, ठीक है। डॉक्टर डीएमजी कृष्ण कन्हैया हत्याकांड घटी थी, कहां पे घटी थी? दिसंबर 1994 मुजफ्फरपुर की घटना है। डीएम थे ये कृष्ण कन्हैया, उनको हत्या कर दिया गया था, ठीक है। छोटेन शुक्ला, क्या नाम है, मुन्ना शुक्ला, ये सब अपराधी थे मुजफ्फरपुर के, उनके द्वारा, ठीक है। 1994 में। बिहार के बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित किया गया, कब किया गया? तो क्या बताएंगे? महाबोधि मंदिर को विश्व विरासत कब घोषित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2002 में।
बिहार के जहानाबाद में जेल लूट की घटना कब की है? ठीक है, तो 2005 में जहानाबाद में जेल लूट हुई थी। ठीक है, किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग की को वैधानिक अधिकार मिला था? तो अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार किस राज्य में मिला था सबसे पहले? तो आपको ध्यान में रखना, कहां पे मिला था? बिहार में मिला था। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, किस राज्य किस किस प्रकार उग्रवाद से निपटा जा सकता है? ठीक है, तो भूमि सुधार करके, विकास में जनभागीदारी और उग्रवादियों को राज्य की मुख्य धारा में लाकर, आर्थिक कार्यों में निम्न वर्ग का निस्वार्थ सृजन के द्वारा, सभी माध्यम से क्या हो सकता है? निपटा जा सकता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब हम लोग चलेंगे बिहार राज्य में उग्रवाद का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो बिहार राज्य में उग्रवाद का मुख्य कारण, सॉरी मुख्य केंद्र कौन है? ठीक है, तो भोजपुर जिला है, गया जिला है, जहानाबाद जिला है। ठीक है, अब उग्रवाद काफी हद तक कम हो गया। ठीक है, बिहार में सर उग्रवादी ये गतिविधियों, नक्सलवाद और उग्रवाद एक ही हुआ ना, क्योंकि जहानाबाद तो नक्सलाइट एरिया हाँ है। बिल्कुल ठीक है, उग्रवाद का थोड़ा डिफिनेशन थोड़ा और बड़ा हो जाता है। ठीक है, नक्सलवाद इज द पार्ट ऑफ उग्रवाद। ठीक है, उग्रवाद का मतलब होता है जो सस्टेनेबल गवर्नमेंट जो है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उसको अधिकार को नहीं मानती है। ठीक है, उसके नियम कानून को नहीं मानती है, उसको उग्रवाद कहते हैं। ठीक है, और नक्सलवाद का मतलब जो होता है, तो नक्सलवाद भी सेम चीज नहीं करती है, लेकिन वह भूमि सुधार, भूमि से पिछड़ापन होता है, उनका विकास पिछड़ापन होता है, आर्थिक लाभ उन तक नहीं पहुंच पाता, उस वजह से नक्सलवाद उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो नक्सली और उग्रवादी में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, हो सकता है एक व्यक्ति उग्रवादी हो, उसके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो उग्रवाद के बढ़ावा देना चाहता है, लेकिन नक्सल का डिफिनेशन थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन एक ही जैसा है। बिहार में उग्रवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी का कारण क्या है? तो सबसे पहले भूमि सुधारों का अभाव एवं सरकार की उदासीनता है, मजदूरी की निम्न दर है, सामंतों का शोषण है, सामंत के द्वारा शोषण है, जमींदार जिसको कह लीजिए, सारे ही कारण है। वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के साथ बिहार में कितने जिले थे? तो बिहार में उस समय 1956 में जिले 17 मात्र थे। बिहार की वर्तमान सीमा में क्षेत्र का विस्तार कब हुआ था? ध्यान रखेंगे 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, तो बिहार की वर्तमान सीमा में क्षेत्र बिहार को कब प्राप्त हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। बिहार के विभाजन के फलस्वरूप कौन सा राज्य का निर्माण हुआ? तो झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। अब आते हैं आगे देखेंगे। ठीक है, बताना सन 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? ठीक है, तो 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? तो मानभूम को शामिल किया गया था। वर्ष 1956 में, ठीक है, राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में बिहार के किस जिले के कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल में हस्तांतरित कर दिए गए थे? तो पूर्णिया एवं पुरुलिया के। ठीक है, तो पुरुलिया तो आई थिंक अभी भी पश्चिम बंगाल में ही है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो श्रीमती राबड़ी देवी। बिहार के वह मुख्यमंत्री जो सबसे अधिक समय तक इसके पद पे रहे, ठीक है, तो श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, तो बिहार के वह मुख्यमंत्री जो सबसे अधिक अवधि तक इस पद पर रहे, श्री कृष्ण सिंह। बिहार के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक अपने पद पर रहे, तो उनका नाम है सतीश प्रसाद सिंह। ठीक है, तो सतीश प्रसाद सिंह सबसे कम। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो क्या बताएंगे? अब्दुल गफूर, सब पढ़ा चुके हैं। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो क्या बताएंगे? भोला पासवान शास्त्री। हाँ, इन्हीं के समय सबसे पहले क्या लगा था? इमरजेंसी लगा था। बिहार के मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले श्री कृष्ण सिंह, फिर क्या आएंगे? दीप नारायण सिंह आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से इसको करना है। एक बार देख लेता हूं क्रम क्या है, आप लोग याद रखना। ठीक है, तो एक मिनट, दूसरे पे तो शायद दीप नारायण सिंह है, तो श्री कृष्ण सिंह पहले नंबर पे है, दूसरे पे दीप नारायण सिंह है, फिर विनोदानंद झा है, फिर कृष्ण वल्लभ शाह है, फिर है महामाया प्रसाद। ठीक है, तो पहले नंबर पे श्री कृष्ण सिंह, फिर है दीप नारायण सिंह, फिर विनोदानंद झा, फिर बात करेंगे कृष्ण वल्लभ शाह, और उसके बाद क्या है? महामाया प्रसाद। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। माइक बंद कीजिए जिनके तरफ से आवाज आ रही है, टीवी वगैरह जो खोल के रखे हैं बंद कीजिए जल्दी से। बिहार के इन राज्यपालों के कार्यकाल का सही क्रम क्या है? तो बिहार में सबसे पहले कौन है? जय रामदास दौलत राम। ठीक है, सबसे पहले, जो कि सारे ही ऑप्शन में है, देख लेता हूं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। सबसे पहले जय रामदास दौलत राम, उसके माधव श्री हरिअने, आर दिवाकर, डॉक्टर जाकिर हुसैन चौथे राज्यपाल थे बिहार के। ठीक है, तो सबसे पहले जय रामदास दौलत राम, और फिर से माधव श्री हरिअने, उसके बाद आर दिवाकर, उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन। बिहार के इन मुख्यमंत्रियों का सही क्रम क्या है? तो भगवत झा आजाद,
या फिर सत्येंद्र नारायण सिंह पहले होंगे, या फिर भगवत झा आजाद और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले होंगे भगवत झा आजाद, फिर सत्येंद्र नारायण सिन्हा, फिर डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, फिर लालू प्रसाद, फिर श्रीमती राबड़ी देवी, और फिर से मतलब क्या होंगे तो श्री नीतीश कुमार। ठीक है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। बिहार के इन राज्यपालों का सही क्रम कौन सा है? ठीक है, तो सबसे पहले बूटा सिंह, फिर गोपाल कृष्ण गांधी, फिर आर.एस. गवई है, फिर देवानंद कुंवर है, फिर डी.वाई. पाटिल है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ से तो याद है आर.एस. गवई के बाद देवानंद कुंवर थे, उसके बाद डी.वाई. पाटिल बने थे। ठीक है, ये हो जाएंगे 20 है। बिहार केसरी किन्हें कहा जाता है? बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को। बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो बिहार की द्वितीय राजभाषा उर्दू है, पहली हिंदी है। बिहार की वह भाषा जो संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है, तो कौन सी भाषा शामिल है? मैथिली शामिल है। कब शामिल की गई थी? तो 92वां संविधान संशोधन के माध्यम से कब शामिल किया गया था मैथिली को? मैथिली को कब शामिल किया गया था? 2003 में। 3 में। ठीक है, ध्यान रखें कब शामिल किया गया था? तो 2003 में शामिल किया गया था। ठीक है, बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 16 और लोकसभा के सदस्यों की संख्या 40, विधानसभा के सदस्यों की संख्या 243, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75। ठीक है, ये सब याद होना चाहिए। बिहार में संथाल जनजाति कहां पे पाया जाता है? तो भागलपुर में है, थोड़ा बहुत मुंगेर में भी है। ठीक है, लेकिन मेनली भागलपुर में। मानव विकास के संगठक है। ठीक है, तो मानव विकास के दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन है, शिक्षा भी है, उपभोग की बात करें वो भी है, जीवन दशा की बात करेंगे तो सारे के सारे जो है मानव विकास के क्या संगठन है। ठीक है, अब यहाँ पे बात की इनमें से कौन सा गलत है? ऑपरेशन टोडरमल की बात करेंगे तो ऑपरेशन टोडरमल जो है ध्यान रखें भूमि सुधार से संबंधित है। ये प्रश्न पूछा हुआ है बीपीएससी में। ठीक है, टोडरमल का संबंध किससे था? टोडरमल का संबंध किससे था? भूमि सुधार से ही था ना। तो ऑपरेशन टोडरमल की बात करेंगे तो भूमि सुधार से क्या है? संबंधित है। ऑपरेशन धनवंतरी अवैध एवं नकली दवाइयां की समाप्ति से, धनवंतरी जी का संबंध क्या से था? चिकित्सक थे ना ये। ऑपरेशन कोबरा की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है माफिया गिरोह की समाप्ति से था। ठीक है, ऑपरेशन चाणक्य की बात करेंगे तो ध्यान में प्रशासनिक स्वच्छता हेतु नहीं था। ऑपरेशन चाणक्य दैनिक उपभोग की वस्तुओं में की जा रही मिलावट को समाप्त करने के लिए चलाई गई थी। ठीक है, और बिहार में शराबबंदी से संबंधित कौन सा ऑपरेशन है, क्या बताएंगे? क्या नाम है शराबबंदी वाला? ऑपरेशन प्रहार। ऑपरेशन प्रहार, क्या नाम है उसका? तो शराबबंदी से कौन सा संबंधित? ऑपरेशन प्रहार। ठीक है, ऑपरेशन धनवंतरी अवैध एवं नकली दवाइयों की समाप्ति से, ऑपरेशन टोडरमल की बात करें भूमि सुधार से संबंधित से है, ऑपरेशन कोबरा माफिया की गिरोह की समाप्ति से है, ऑपरेशन चाणक्य की बात करेंगे तो दैनिक उपयोग की वस्तुओं में की जा रही मिलावट को समाप्त करने से। बिहार का प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बिहार के प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहला तो विजय शंकर दुबे। बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2006 में गठित भागलपुर दंगा जांच आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम था एन.एन. सिंह। ठीक है, ध्यान रखना एन.एन. सिंह। अब आता है बिहार सरकार ने वर्ष 2006 में किसकी अध्यक्षता में भूमि सुधार आयोग का गठन किया? ठीक है, तो डी बंदोपाध्याय। बिहार ने 6 जून 2006 को 3 सदस्यीय भूमि सुधार आयोग का भी गठन किया था। ठीक है, प्रथम भोजपुरी फिल्म अवार्ड समारोह का आयोजन कहां पे किया गया था? इसका आयोजन मुंबई में किया गया था। ठीक है, तो प्रथम भोजपुरी फिल्म अवार्ड समारोह का आयोजन 2006 को मुंबई में हुआ था। बिहार में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम किस जिला से शुरू हुआ? ठीक है, तो जहानाबाद से शुरू होता है। ठीक है, बिहार में त्वरित विकास के जरिए समाज के अपेक्षित वर्गों द्वारा तक विकास पहुंचाना तथा नक्सलवाद के असर को कम करना इस योजना का मतलब क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बिहार सरकार ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत कब की? तो ध्यान रखना है 2006 में की थी। कहां से की थी? तो जहानाबाद जिला से की थी, नीतीश कुमार के द्वारा। ठीक है, बिहार प्रशासनिक सुधार, और यहाँ पे झारखंड में मुख्यमंत्री आपके द्वार चलता है। ठीक है, बिहार प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा पर बिहार में किसको भंग किया गया? ठीक है, तो बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल को भंग कर दिया गया, विश्वविद्यालय सेवा आयोग को भंग कर दिया गया और कॉलेज सेवा आयोग को बंद कर दिया गया। ठीक है, तो इन सारी चीज को बंद कर दिया गया। तो बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से बन गया था। 2008 से पहले जो परीक्षा जो दिए होंगे उनके पे देखिएगा ना, तो बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल लिखा रहता है। ठीक है, अब क्या हो गया? तो यहाँ पे BSAB बिहार स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड हो गया। ठीक है, तो जो भी 8 के बाद जो दिए होंगे उन पे BSAB लिखा होगा, लेकिन उनसे पहले बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल होता था। बिहार के 38 जिलों के, ठीक है, 534 प्रखंड मुख्यालय में कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना की जा रही है, जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? वसुधा केंद्र है। ठीक है, गांव में नॉर्मली मिल जाता है। वर्तमान में बिहार में
ठीक है। नियोजनालय कार्यरत है, कितने नियोजनालय कार्यरत है? तो 54 नियोजनालय कार्यरत है, ठीक है। सहकारिता के क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु एक कमिटी का गठन किया गया है। वो कौन सा कमिटी है? तो वैद्यनाथन है, जो कि सहकारिता से संबंधित है, वैद्यनाथन। बिहार के प्रथम ग्लोबल मीट सम्मेलन का आयोजन किया गया, कब किया गया? तो 2007 में किया गया था। प्रथम बिहार ग्लोबल मीट सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया? पटना में किया गया था। प्रथम बिहार ग्लोबल मीट का उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति जी ने किया। बिहार में सरकारी कार्यालयों को सप्ताह में 5 दिन का कार्य कब प्रारंभ हुआ? तो 2007 से। तो बिहार में सरकारी कार्यालयों में सप्ताह में 5 दिन का कार्य 2007 से। यह व्यवस्था अब सिर्फ सचिवालय स्तरीय ऑफिस में लागू है, ठीक है। यह व्यवस्था अब सिर्फ सचिवालय स्तरीय जो ऑफिस जो है ना, वहीं पे लागू है, सब जगह पे नहीं है, ठीक है। सब जगह पे छेद नहीं करना। बिहार में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र खोलने की योजना है, कहां पे? डेहरी में है, ठीक है। वैसे भी गया में है, लेकिन डेहरी में भी खुलेगी। बिहार प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आधार पर बिहार में वर्तमान में से 47 विभागों को घटाकर कितने विभाग करने की अनुशंसा की गई? तो 36 करने की अनुशंसा की गई। बिहार सर सरकार ने मार्च सर राजगीर में है ना पुलिस प्रशिक्षण केंद्र? राजगीर कहाँ पे है? नालंदा में नहीं है? जी जी, नालंदा है। नालंदा राजगीर में है। नालंदा राजगीर में है। डीएसपी वगैरह का वहीं पे होता है। सर ये दरोगा का होता है वहाँ पे। नहीं सर, राजगीर में दरोगा डीएसपी का होता है जितने सर, भी, मेरी एक फ्रेंड का हुआ था। नहीं तो डीएसपी का भी दोनों वही का होता होता है सर, दोनों का। और गया का दोनों का बियाड़ा में। होता है। बियडा में तो प्रशासनिक वगैरह का होता है, जो सीजीएल वगैरह का होता है, उनका भी वहीं पे होता है, ठीक है। तो बिहार प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट के गया आधार पर बिहार में वर्तमान में 47 विभागों को घटाकर कितने विभाग करने की अनुशंसा की गई? 36 विभाग। चलिए, बिहार में गठित समान स्कूल प्रणाली आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो उनका नाम है मुचकुंद दुबे। समान स्कूल प्रणाली का नीतिगत निर्णय लेने वाला बिहार जो है भारत का प्रथम राज्य है। वर्ष 2006 में देश के किस राज्य में अवकाश प्राप्त सैनिकों की नियुक्ति कर स्पेशल, ठीक है, ऑक्सिलरी पुलिस सैप का निर्माण किया गया, ठीक है। तो ध्यान रखें 2006 में सैप जो थे ना, सैप जो कि लोग क्या है, तो ये अवकाश प्राप्त सैनिक है, आर्मी से रिटायर है ये लोग, ठीक है। और ऐसा करने वाला बिहार जो है पहला राज्य है, ठीक है। तो देखते हैं ना वो चितकबरा वाला जो कपड़ा जो पहने जो रहते हैं पुलिस में दिख जाएंगे नॉर्मली, थोड़ा एजेड होते हैं, वो सब सैप के जवान है। इसकी स्थापना बिहार में 2006 में हुई थी। तो सेना से रिटायर्ड लोगों को आसानी से नौकरी मिल जाता है। तो बिहार सरकार में किनकी जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया? तो ध्यान में रखना है, तो बिहार सरकार ने किनकी जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऐसा करने वाला बिहार भारत का प्रथम राज्य है। वैसे मौलाना आजाद का जन्म को हम लोग शिक्षा दिवस के तौर पे मनाते भी है। कब हुआ था इनका जन्म? 12 नवंबर। क्या बात है, 11 नवंबर तो सर। मुंह में 11 नवंबर, ठीक है, बिल्कुल 11 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है। बिहार सरकार ने किसे भंग किया है? ठीक है, तो अमीर दास आयोग को भी भंग किया है, कृषि बाजार समिति दोनों को भंग किया है। बिहार सरकार ने किसकी जयंती को श्रम कल्याण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो विश्वकर्मा जयंती को। बिहार विकास एवं निवेश परिषद की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? ठीक है, 2007 में आई थी, ठीक है। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। बिहार विकास एवं निवेश परिषद के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो ध्यान रखना कौन है इनके? तो मुख्यमंत्री इनके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। अब आते बताना 11 दिसंबर 2006 को लालू प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर दूसरा गरीब रथ को रवाना किया। वो कहां से कहां तक जाता है गरीब रथ? ठीक है, तो राजेंद्र नगर टर्मिनल से हजरत निजामुद्दीन तक जाती है, ठीक है। यह गरीब रथ राजेंद्र नगर पटना से हजरत निजामुद्दीन दिल्ली तक जाती है, ठीक है। बिहार के किस जगह पे सीआरपीएफ का प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है? ठीक है, तो राजगीर में है, ठीक है। बात है शिक्षा दिवस कब मनाते हैं बिहार में? तो शिक्षा मंत्री, प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद जी के जयंती के रूप में मनाते हैं, तो 11 नवंबर को, ठीक है। बताना है आपको बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार मॉरिशस की यात्रा पे कब गए थे? तो 2007 में गए थे, ठीक है। बताना बिहार सरकार द्वारा किसी तिथि को बिहार दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था? बिहार दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। शुरू कब हुआ था? तो 29 दिसंबर 2009 को राजगीर के रत्नागिरी पर्वत पर विश्व शांति स्तूप के निकट राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री बनने के बाद श्री नीतीश कुमार की पहली विदेश यात्रा की बात करेंगे, मॉरिशस है, ठीक है। सिंगापुर भी जा चुके हैं, आई थिंक चीन भी गए थे एक बार। बिहार सरकार ने किस आयोग का गठन नहीं किया है, ठीक है। तो राज्य महादलित आयोग है, राज्य सूचना आयोग है, अति पिछड़ा वर्ग तथा राज्य आयोग है, लेकिन आदिवासी उत्थान आयोग नहीं है, क्योंकि बिहार में आदिवासियों की संख्या बहुत कम है, ठीक है। इसका नहीं किया, ठीक है। अब चलते आगे देखेंगे, ठीक है। बताना है, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार नवंबर 2012 में, ठीक है, किस देश की यात्रा पर गए थे? अच्छा, पाकिस्तान भी गए, ठीक है। तो नवंबर 2012 में यहाँ से फेमस मिठाई लेकर गए थे, उसे बीपीएससी ने प्रश्न पूछा था, उस मिठाई का नाम बताओ जो पाकिस्तान लेकर गया था। बिहार मुल्क के मॉरिशस के राष्ट्रपति एवं आधुनिक मॉरिशस के निर्माता स्वर्गीय सर शिवसागर राम गुलाम की प्रतिमा कहां पर स्थापित की गई है? तो पटना में स्थापित की गई थी। बिहार मुल्क के मॉरिशस के राष्ट्रपिता एवं आधुनिक मॉरिशस के निर्माता स्वर्गीय सर शिवसागर राम गुलाम, ठीक है, ध्यान में रखना है, इनकी प्रतिमा जो है पटना में स्थापित की गई है। बिहार का राजकीय मछली किसे घोषित किया गया है? तो मांगुर मछली को बिहार का राजकीय मछली घोषित किया गया 2008 में। देश का वो प्रथम राज्य जिसने अपनी मंत्रिपरिषद की बैठक गांव में की, ठीक है, तो बिहार, ठीक है। तो गांव में बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक 10 फरवरी 2009 का मुख्यमंत्री के विकास यात्रा के दौरान हुई। बिहार देश का प्रथम राज्य है जिसकी मंत्रिपरिषद की बैठक गांव में हुई थी। बैठक किस गांव में हुई थी, ठीक है? तो बरबिघी गांव में हुई थी, जो कि मतलब कहां पे? बेगूसराय में। कहां पे है? तो बेगूसराय का बरबिघी गांव में हुआ था, ठीक है। ब्रैकेट में जिला का नाम दिया गया, ठीक है, ध्यान में रखना। पंचायती राज संस्थाओं नगर निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो प्रथम राज्य बिहार है, ठीक है। बताना है, किस राज्य के पहल पर केंद्र सरकार ने गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषणा की? तो ध्यान में रखना है, बिहार। सरकारी संस्थाओं फैक्ट सहित का चुनाव कराने हेतु स्वतंत्र निर्वाचन प्राधिकार का गठन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो फिर से बिहार। मेरा सपना है कि हर भारतवासी के थाली में बिहार का उत्पाद एक व्यंजन हो। यह कथन किसका है? तो श्री नीतीश कुमार का यह कथन है, ठीक है। अब चलते आगे, ठीक है। भारत सरकार ने किस राज्य को पर्यावरण एवं वन के क्षेत्र में पूरे देश में प्रथम इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो वो बिहार है। बिहार सरकार द्वारा महिला साक्षरता के लिए अक्षर आंचल योजना, ठीक है, अक्षर आंचल योजना महिला साक्षरता के लिए ध्यान में रखना है, जिसमें प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं का साक्षर करने की योजना है। ये कब लागू की गई? तो 2009 में। बिहार में राजकीय पक्षी किसे घोषित किया गया? तो बिहार का राजकीय पंछी की बात करें, गौरैया है। भारत का वो कौन सा राज्य है जिसने विधायक निधि फंड समाप्त कर दिया है? ठीक है, तो भारत का कौन सा राज्य है जिसने विधायक निधि फंड को समाप्त किया? तो राज्य बिहार है। राइट टू सर्विस, सेवा का अधिकार एक्ट लाने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो ध्यान रखना, दूसरा राज्य बिहार है। भारत का प्रथम राज्य जिसने भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए एक विशेष न्यायालय का भी गठन किया, तो वो भी बिहार है, ठीक है। इसमें आरोपी की मकान जब्त करके उसमें स्कूल अस्पताल खुलवाने का प्रावधान है। बिहार के इतिहास में पहली बार महिलाओं के लिए जेंडर बजट प्रस्तुत किया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। जेंडर बजट सबसे पहले सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा 2008 में प्रस्तुत किया गया, उस समय वो वित्त मंत्री थे, ठीक है। देश का वो प्रथम राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों ने स्वच्छ एवं पारदर्शी शासन हेतु अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा की तथा प्रत्येक वर्ष के अंत में ऐसा करने का निर्णय लिया, वो फिर से बिहार है, ठीक है। अब आते हैं आगे देखेंगे, ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को पुरस्कार मिले, कौन कौन सा पुरस्कार मिले, ठीक है। तो एनडीटीवी पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर 2009, इंडियन ऑफ द ईयर 2008 CNN IBN का है, बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2009 इकोनॉमिक्स टाइम के द्वारा मिला है, ठीक है, सारे अवार्ड मिले। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो स्वामी विवेकानंद नेशनल अवार्ड 2010 स्टेट्समैन कैटेगरी में मिला है। फोर्ब्स इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर भी रहा है, ये ध्यान में रखना। ये पूछ सकता है नीतीश कुमार जो है फोर्ब्स इंडिया के लिए कब चुना गया था? तो 2010 में पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था, ठीक है। CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर 2010 सारे ही मिले, लेकिन इंपोर्टेंट कौन है? तो ध्यान में रखना है, फोर्ब्स इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर नीतीश कुमार कब चुने गए थे? 2010 में चुने गए थे। मार्क कर लो या फिर याद कर लो, लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बिहार सरकार ने किसे राज्य का राजकीय वृक्ष घोषित किया है? तो पीपल वृक्ष, जिसको हम लोग बोधि वृक्ष के तौर पर भी जानते हैं। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो राजकीय पशु की बात करें, बिहार का बैल है। बिहार का राजकीय फूल की बात करेंगे तो बिहार का राजकीय फूल क्या है? गेंदा है। वर्ष 2016 में हुए अंडर-19 विश्व कप क्रिकेट में भारतीय टीम के कप्तानी करने वाले ईशान किशन पटना बिहार में रहने वाले, ठीक, किस राज्य की रणजी टीम में खेलते हैं? ईशान किशन जो है रणजी खेलता है कहां से? झारखंड से खेलता है, ठीक है। ये दोहरा शतक भी लगाने वाला पहला बिहारी कह सकते हैं, वो भी हो सकता है।
बिहार का प्रथम मगरमच्छ संरक्षण स्थल कहाँ पे बनेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मगरमच्छ संरक्षण स्थल बिहार में करकटगढ़ में बनने वाला है। ध्यान रखिएगा, करकटगढ़ कहाँ पे पड़ता है तो क्या बताएंगे? तो करकटगढ़ झरना कैमूर की पहाड़ियों में स्थित है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने फरवरी 2018 में किस देश की यात्रा पे गई? तो जापान भी पहुंच चुके हैं। ठीक है। बिहार में सामाजिक सुधार, बाल विवाह बंदी एवं दहेज बंदी के पक्ष में मानव श्रृंखला का आयोजन कब किया गया? तो 2018 में किया गया था। बच्चों सबको लाइन वगैरह लगाए थे, इसको आपको ध्यान में रखना है। आप चलते हैं आगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे और भी कुछ प्रश्न है। ठीक है, बिहार के किस स्थल को जुलाई 2016 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल किया? तो किसे शामिल किया? नालंदा विश्वविद्यालय महाविहार को शामिल किया। और 2002 की बात करेंगे, 2002 में बोध गया को शामिल किया गया था। ठीक है, तो यह बिहार का दूसरा स्थल है जिसने विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इससे पहले बोध गया का महाबोधि मंदिर को इस सूची में शामिल किया गया था। बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कब किया था? तो क्या बताएंगे? तो 5 जून 2016 को। बिहार में वर्तमान पूर्ण शराबबंदी कानून कब से लागू हुआ था? तो 2 अक्टूबर 2016 से लागू हुआ है। ठीक, गांधी जयंती के अवसर पे 2016 से लागू किया गया। नीतीश कुमार ने अप्रैल 1 2016 को आंशिक शराबबंदी और इसके बाद 5 अप्रैल 2016 को पूर्ण शराबबंदी लागू किया। इसे पटना हाईकोर्ट ने 30 दिसंबर 2016 को अवैध करार दिया था। इसके उपरांत नीतीश कुमार ने 2 अक्टूबर 2016 को फिर से पूर्ण शराबबंदी लागू की थी। ठीक है, ध्यान रखना, शराबबंदी लागू करना स्टेट का सब्जेक्ट है, डीपीएसपी का सब्जेक्ट है, इसलिए न्यायालय में आप इसको चुनौती नहीं दे सकते हो। ठीक है, सेंदाई फ्रेमवर्क जो कि जापान का शहर है सेंदाई, वहां पे एक फ्रेमवर्क है जो कि मतलब किससे संबंधित है? आपदा से संबंधित है। तो सेंदाई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के परिप्रेक्ष्य में 15 वर्षीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप जो कि 2015 से लेकर 2030 तक है, मैंने पढ़ाया था डिटेल्स में, तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य की बात करेंगे तो पहला राज्य कौन हो जाएगा? तो गुजरात जो है आपका पहला राज्य हो जाएगा। अब आते हैं। ठीक है, श्री नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार में मुख्यमंत्री का शपथ कब लिया? ठीक है, तो छोड़ देते हैं इसको, अब तो 9वीं बार शपथ ले चुके हैं ना, 2020 में 7वीं बार लिया था इन्होंने। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बिहार में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ठीक है, तो केसरिया में स्थापित किया जा रहा है जो कि पूर्वी चंपारण में है। भगवान राम का रामायण मंदिर महावीर ट्रस्ट द्वारा बनवाया जा रहा है, कहाँ पे? पूर्वी चंपारण के केसरिया में। अगस्त 2018 को राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हरिवंश नारायण की बात करें, बिहार के किस पार्टी के राज्यसभा सदस्य है? ठीक है, तो जदयू से आते हैं। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से शुरू किया था? यह प्रश्न पूछा गया था। तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से शुरू किया था इन्होंने। 66वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा है, किससे? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। बिहार की प्रथम समेटिक चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? तो 2018 में स्थापित किया गया था। ठीक है, और इसी के साथ जो हो गया ये जो टॉपिक जो है समाप्त हो जाता है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे बिहार में, तो हम लोग बौद्धिक संपदा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।